Hello student, good morning. Standard 6, subject maths, exercise 3.6 and question number 1 का E. क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.6 में क्वेश्चन नंबर 1 का ABCD मैंने आगे कंप्लीट करवा दिया है। आज हम करेंगे E, ठीक है। तो E में क्या क्वेश्चन है कि फाइंड द HCF ऑफ 36 एंड 84, ठीक है। तो 36 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 2 2 सा 4, 4 2 सा 12, 12 3 सा 36। दूसरा नंबर 84, 84 भी 12 के टेबल में ही आता है, ठीक है। तो 12 तक तो ऐसे ही आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, क्योंकि 12 7 सा 84 होता है। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर ऑफ द 36 एंड 84 इक्वल 2 2 2 एंड 3, ठीक है। तो यहाँ पे है HC ऑफ 36 एंड 84 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो ये हो गया 2 2 सा 4, 4 2 सा 4 3 सा 12। तो HCF क्या आया 12, ठीक है। अब सम नंबर है F में क्या है 34 एंड 102, ठीक है। तो 34 में क्या है 34 है तो 2 मल्टीप्लाई 17, तो ये हो गया 34 में 2 ही आता है, 2 मल्टीप्लाई 17, ठीक है। 102, इसमें 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17, 17 6 102 होता है। तो ये हो गया हमारा सम नंबर F। इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर इज 2 एंड 17। तो HCF ऑफ 34 एंड 102 आर 2 मल्टीप्लाई 17, तो कितना होता है 34। तो 34 34 एंड 102 उसका HCF क्या आया 134, ठीक है। 100 नहीं पर 34। फिर EF किया, अब हम आते हैं G में है 17 105 एंड 175, ये है 3 का HCF हमें निकालने का है, फाइंड करने का है। अब तक हम 2 के करते थे, अब किसके 3 के करने का है। तो चलो करते हैं। तो 70 सबसे पहले 70, तो आप जानते हो कि 10 7 सा 70 होता है। तो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, 2 5 सा 10 मल्टीप्लाई 7, तो 70 105। तो 15 7 सा 105 होता है। तो 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, 3 5 सा 15, 15 7 सा 105, ठीक है। अब 25 7 सा होता है 175, ठीक है। तो 5 5 सा 25 मल्टीप्लाई 7, तो ये हो गया 70 105 एंड 175 का HCF तो 5 एंड 7। तो HCF क्या आया, कॉमन फैक्टर कौन कौन आए 5 एंड 7। तो HCF क्या आया 5 मल्टीप्लाई 7, तो क्या हो गया 35। HCF क्या आया तीनों का 35। अब हम करेंगे सम नंबर H। सम नंबर H में क्या है 91 102 एंड 49, इसमें भी 3 है। तो 91 का सबसे पहले हम करेंगे। तो 91 तो आपको मालूम है 13 7 सा 91 होता है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 13। फिर 102 का करेंगे। तो 16 7 सा होता है 112। तो हम करेंगे कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, तो क्या हो गया 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, 8 2 सा 16, 16 7 सा 102।
और 49 तो एकदम इजी, एक ही बार एक ही टेबल में आता है, 7 7 सा। तो हम क्या लिखेंगे, 49 = 7 × 7। तो कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर ऑफ 91, 102 एंड 49 इज 7, ठीक है। और HCF भी 7 है। इसका कॉमन फैक्टर ओनली 7 है और HCF भी क्या है, 7। अब हम आए सम नंबर I, ठीक है। I में क्या, 18, 54 एंड 81। तो सबसे पहले हम लेंगे 18। तो 18 में क्या आएगा, 2 × 3 × 3, 2 3 सा 6, 6 3 सा 18। तो फिर आगे है 54। 54 में 2 × 3 × 3 × 3, 2 3 सा 6, 6 3 सा 18, 18 3 सा 54। अब हम करेंगे 81। 9 9 सा 81 होता है। तो 9 के 3 × 3 × 3 4 बार 3 करेंगे तो 2 बार 9 हो जाएगा। 3 3 सा 9, 9 3 सा 27, 27 3 सा 81। अब आगे करेंगे J ना। तो इसमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, द कॉमन फैक्टर ऑफ 18, 54 एंड 81 आर 3 and 3, 2 बार 3। तो द HCF ऑफ 18, 54 and 81 is 3 × 3 = 9। तो यहाँ पे हो गया हमारा सम नंबर I फिनिश। और एक ही बाकी है J, मैं ओरली आपको करवा देती हूँ, तो आप फिर करना, क्योंकि अब इसमें एक ही बाकी है, बहुत ही इजी है। 12, 45 एंड 75। तो 12 का क्या आता है, सबको मालूम है, 4 3 सा 12। तो 4 के 2 पार्ट करेंगे तो 2 × 2, तो 4 हो गया, × 3, 4 3 सा 12। फिर है 50, फिर है 54, 45। तो 45 का 9 5 सा 45 होता है। तो 9 के 2 पार्ट करेंगे तो क्या होगा, 3 × 3 × 5। तो हो गया 3 3 सा 9, 9 5 सा 45, 75। तो 3 × 5 × 5, तो 3 5 सा 15, 15 5 सा 75। हमें मालूम है कि 15 5 सा 75 होता है। तो क्या करने का है, पहले 15 डिवाइड कर देने का है, फिर 5। तो 3 5 सा 15 होता है। तो 3 × 5, 15 5 सा होता है 75 × 5। तो यहाँ पे क्या है, कॉमन फैक्टर ऑफ 12, 45 and 75 is 3। ओनली 3 है कॉमन फैक्टर, एंड कॉमन फैक्टर 3 है। तो HCF भी क्या आएगा, 3। द HCF 12, 45, 75 is 3। तो यहाँ पे हमारे सम नंबर ये है, एक्सरसाइज 3.6 के सम नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे सम नंबर 2। व्हाट इज द HCF ऑफ 2 consecutive नंबर, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, ठीक है। तो सबसे पहले का आंसर है 2 consecutive numbers are co-prime numbers, their HCF is 1। जिसका HCF 1 है उसको क्या बोलते हैं, co-prime number। 2 is the only common factor between 2 consecutive even numbers। HCF of 2 consecutive even number is 2, ठीक है। अब odd नंबर, सबसे पहले हमने 2 consecutive, तो नंबर, एक क्वेश्चन है नंबर, B है इवन नंबर, C है ऑड नंबर। तो 2 consecutive odd numbers do not have any common factor except 1। तो the HCF of 2 consecutive odd numbers is 1। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी फिनिश हो जाता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है, HCF को प्राइम नंबर
4 and 15 was found as follows by factorization. Equal 4 equal 2 multiply 2, 15 equal 3 multiply 5. Since there is no common prime factor, so HC of 4 and 15 is 0. Is the answer correct? If not, what is correct answer? ठीक है, ये आपको करने का है, मैं फिर बोर्ड पे कराऊंगी। थैंक यू।